हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमडीआर फाइनेंशियल गाइड। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि जब B2B टैक्स इनवॉइस इशू किया जाता है बाय द सप्लायर एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज टू द रेसिपिएंट, तो फिर इस टैक्स इनवॉइस को सप्लायर के जीएसटी पोर्टल पे हम कैसे ऐड करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। वहां बिल्कुल मैं आपको लाइव टैक्स इनवॉइसेस को ऐड करके एंड GSTR1 को फाइल करके बताऊंगा। हाँ दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ आने के बाद सिंपली हमको क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। और क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है gst.gov.in उसको डालना है और इंटर पे करना है क्लिक करने के बाद दोस्तों ये इंटरफेस आ जाएगा। तो फिर आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है और यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपको कैप्चा कोड डालना है और कैप्चा कोड डालने के बाद दोस्तों इंटर या लॉगिन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि आप कंप्लीटली लॉगिन हो चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, कुछ मेरा ग्रीन दिख रहा है, मतलब जो ग्रीन दिख रहा है वो मेरा फाइल्ड हो चुका है, और एक पीला वाला जो अप्रैल वाला जो मेरा पीला दिख रहा है, मतलब मेरा अप्रैल का रिटर्न अभी तक फाइल्ड नहीं हुआ है। तो दोस्तों अभी जो हमको फाइल करना है रिटर्न अप्रैल का ही फाइल करना है। तो दोस्तों हम नीचे आ जाएंगे और नीचे आने के बाद रिटर्न डैशबोर्ड पे करेंगे क्लिक। तो जैसा ही क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको अपना पीरियड सेलेक्ट करना है। तो मेरा फाइनेंशियल 25-26 सही है, फर्स्ट क्वार्टर भी सही है। उसके बाद पीरियड में हम सेलेक्ट कर लेंगे अप्रैल और सेलेक्ट करने के बाद सर्च पे करेंगे क्लिक। तो जैसा ही सर्च पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों मेरा देख सकते हैं कि GSTR1 जिसका ड्यू डेट्स 11 मई 2025 बता रहा है। तो अभी हमको GSTR1 फाइल करना है। उससे पहले हमको जो बिल है टैक्स इनवॉइस है उसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमको GSTR1 फाइल करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमको प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करना है। तो जैसे प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो इंटरफेस आ गया। तो यहाँ पे दे रहा है ऊपर में ऐड रिकॉर्ड डिटेल्स। तो मेरा जो फर्स्ट वाले टेबल है 4A 4B 6B 6C B2B इनवॉइसेस जो दे रहा है मेरा फर्स्ट वाले टेबल, इसी में हम B2B इनवॉइसेस को डालते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारा टेबल मेरा दिख रहा है। B2C वाला दिख रहा है, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस दिख रहा है, B2C दिख रहा है और नील रेटेड सप्लाईज वगैरह भी बहुत सारे यहाँ पे टेबल दिख रहा है। लेकिन दोस्तों अभी जो हम डालेंगे सिर्फ और सिर्फ B2B इनवॉइसेस ही हमको चढ़ाना है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस सेल हुआ है वह उसी को चढ़ाना है। इसके अलावा और मेरा कोई भी सप्लाई नहीं है। तो जो मेरा फर्स्ट बॉक्स है उस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो मेरा ये इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद ऐड रिकॉर्ड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपका देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे फील्ड आ गया जिसमें आपको भरना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ भरने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, मुश्किल से ज़्यादा 4 से 5 जगह आपको भरना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना जो रिसिपिएंट का GST नंबर है आपको वो डालना पड़ेगा। तो जैसे GST डालेंगे तो नेम वगैरह ऑटोमेटिक ले लेगा यहाँ पे। फिर उसके बाद दोस्तों आपका बिल पे जो इनवॉइस नंबर है वो इनवॉइस नंबर यहाँ पर डालना है। उसके बाद किस डेट को ये इनवॉइस इशू हुआ था उस डेट को डाल लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमको टोटल इनवॉइस वैल्यू डालना है। तो मेरा टोटल इनवॉइस वैल्यू में 2 अमाउंट शामिल होता है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST के अमाउंट। तो इनवॉइस वैल्यू दोस्तों वो अमाउंट होता है जो हम रिसिपिएंट से लेते हैं, रिसिपिएंट हमको देता है, तो उसमें टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST अमाउंट दोनों शामिल होता है। मतलब पूरा फुल बिल का क्या वैल्यू है वो यहाँ पे हमको डालने हैं। और डालने के बाद दोस्तों हम नीचे आ जाएंगे और नीचे आने के बाद दोस्तों हमको टैक्सेबल वैल्यू डालना है। तो दोस्तों आपका जो रेट्स होगा वो रेट आप डाल लीजिएगा। तो मेरा जो रेट्स है दोस्तों 18% वाला मेरा सप्लाई है, तो हम 18% वाले में डालेंगे। आपका जो रेट होगा वो रेट के हिसाब से आप डाल लीजिएगा। तो जैसे हम टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे डालेंगे मेरा टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। तो एक बार आप जो भी आपका टैक्स इनवॉइस है उससे एक बार मैच करवा लीजिएगा। मैच कराने के बाद दोस्तों आपको सेव पे क्लिक करना है। तो जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड सक्सेसफुली हो गया है हमारा। उसके बाद हमको बैक आ जाना है और बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि मेरा प्रोसेस रिकॉर्ड 1 बता रहा है, मतलब जो भी हमने एक इनवॉइस डाले थे वो मेरा सही से सेव हो गया है। अगर कुछ एरर होता तो मेरा राइट साइड में जो मेरा पेंडिंग इनवॉइसेस दिख रहा है यहाँ पे मेरा दिखता, लेकिन मेरा 0 दिख रहा है, मतलब मेरा कुछ भी एरर नहीं है, सब कुछ सही है। तो दोस्तों मेरा जो था एक ही इनवॉइस था तो मैंने एक डाल लिया। आपके पास अगर कोई और भी इनवॉइसेस होगा तो आप जो ऐड इनवॉइस राइट साइड में दिख रहा है प्लस का आइकन जो दिख रहा है हमारा, तो वहाँ पे क्लिक करके आप और भी इनवॉइसेस को ऐड कर सकते हैं। दोस्तों अब हमको ज़्यादा ऐड नहीं करना है, मेरे पास एक ही था तो एक हम डाल लिए हैं। तो दोस्तों अब हम बैक आ जाएंगे और बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि मेरा जो फर्स्ट वाले टेबल में मेरा 1 दिख रहा है। इसलिए 1 दिख रहा है क्योंकि हमने एक ही इनवॉइस डाले थे, एक ही मेरा B2B सप्लाई था, तो एक मैंने डाला इसलिए मेरा एक यहाँ पे दिख रहा है।
तो दोस्तों ये देखा आपने कि हम B2B टैक्स इनवॉइस को सप्लायर के जीएसटी पोर्टल पे कैसे ऐड करते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे GSTR1 कैसे फाइल करेंगे। तो GSTR1 को फाइल करने के लिए अब हम थोड़ा नीचे आ जाएंगे और नीचे आने के बाद जेनरेट समरी पे हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। रिफ्रेश करने के बाद थोड़ा नीचे आइए तो यहाँ पे आपको प्रोसीड टू फाइल या समरी पे क्लिक करना है। तो जैसा ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ देख सकते हैं कि जो भी हमने वैल्यू डाला था वो यहाँ पे दिख रहा है। तो ये जो 1950 हमारा दिख रहा है, ये हमारा टैक्सेबल वैल्यू है 1950,853, उसका जो भी टैक्स अमाउंट है वो हमारा दिख रहा है। तो दोस्तों एक बार आपको बिल से अपने वेरीफाई करवा लेना है कि जो भी आपने यहाँ डाले हैं वो आपका बिल से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और जैसे ही मैच करेगा दोस्तों तो फिर आपको नीचे आ जाने हैं और नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ भी मेरा सबका टोटल बता रहा है। तो यहाँ से भी एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा और वेरीफाई करने के बाद फाइल स्टेटमेंट पे हमको क्लिक करना है। उसके बाद ये जो बॉक्स है इसको चेकआउट करना है और ऑथराइज सिग्नेटरी को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट जैसे करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आ जाएगा, एक DSC का और EBC का। तो अगर आपके पास DSC है तो DSC से वेरीफाई कर लीजिए। तो मेरे पास DSC नहीं है तो हम EBC पे वेरीफाई करेंगे, EBC से वेरीफाई करेंगे। तो EBC पे करेंगे क्लिक। तो जैसा ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो देख सकते हैं कि मेरे मोबाइल पर OTP जा चुका है। तो हम अपने मोबाइल से OTP डालेंगे और डालने के बाद सिंपली हमको वेरीफाई पे करना है क्लिक। तो जैसा ही वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि मेरा GSTR1 रिटर्न फाइल्ड हो चुका है और मेरा स्टेटस भी फाइल्ड बता रहा है यहाँ पे। अब दोस्तों देखना है कि एक बार अंदर जाकर देखना है कि आपका GSTR1 रिटर्न फाइल्ड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सिंपली आपको डैशबोर्ड पे आना है और डैशबोर्ड पर आने के बाद नीचे आ जाइए थोड़ा और फाइल रिटर्न्स पे क्लिक करना है। फिर यहाँ आपको अपना पीरियड सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरा 25-26 सही है, फर्स्ट क्वार्टर, एंड पीरियड में अप्रैल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सर्च पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि मेरा जो GSTR1 यहाँ फाइल्ड बता रहा है। तो दोस्तों ये देखा आपने कंप्लीट प्रोसेस कि हम टैक्स इनवॉइस को सप्लायर के GST पोर्टल पे हम कैसे ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद दोस्तों हम GSTR1 भी फाइल्ड किया। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेशन हमेशा आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।